वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सपोर्ट। आज हम लोग देखने वाले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट BK का फर्स्ट चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड का, जो कि न्यू सिलेबस है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का मीनिंग पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो तुम लोगों ने क्लास 11th में तुम लोगों ने पढ़ा था फाइनल अकाउंट। वो जो फाइनल अकाउंट जो तुम लोगों ने पढ़ा था क्या था? सोल प्रोप्राइटर का था। क्या था? सोल प्रोप्राइटर का था, जिसमें क्या था? सिंगल सेलर थे, सिंगल ओनर था, सॉरी सिंगल ओनर था। तो वो सोल प्रोप्राइटर था। एंड जो अभी जो तुम लोग पढ़ने वाले हो यहाँ पर क्या है? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब मोर देन टू, टू और मोर देन टू, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर अगर कोई बिजनेस को एक्टिविटीज़ को रन करते तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। ये देख रहे हैं हाथ मिला रहे दो जन, तो पार्टनरशिप हो रहा है उन दोनों के बीच में। तो मीनिंग क्या है? द पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन कमिंग टुगेदर एंड टू कैरी द बिजनेस एक्टिविटी वी टू शेयर द प्रॉफिट। ऑब्वियसली सोल प्रोप्राइटर में क्या हो रहा था? जो भी प्रॉफिट हो रहा था पूरा का पूरा वो ले रहा था। तो जो तुम लोग प्रॉफिट करते थे डायरेक्टली ट्रांसफर कर देते थे किस में? लाइबिलिटी में आन के उसको कैपिटल में ऐड कर लेते थे प्रॉफिट। बट अभी ये केस में क्या होगा? कैपिटल कितने जन का है? दो जन का है। कैपिटल कितने जन का आएगा? सपोज दो पार्टनर है तो कैपिटल दो जन का आया। तो जो प्रॉफिट होगा बिजनेस का उसको भी क्या करना पड़ेगा? दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है। सो विद व्यू टू प्रॉफिट शेयरिंग डेफिनेशन क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये जो पार्टनरशिप रहता है, ये एक्ट कौन रहता है इसका? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें सेक्शन 4 बताया है कि डेफिनेशन क्या है। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल एनी वन आर एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब हम दोनों जन के बीच में एग्रीमेंट होता है कि पार्टनरशिप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी रन करेंगे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी एग्रीमेंट होता है उसके बेसिस में उन लोग क्या करते हैं? एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करते हैं, या तो जो भी लॉस होगा वो आपस में शेयर करते हैं। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स है, ये फीचर्स देखेंगे हम लोग क्या है। हम लोग जाएंगे प्रैक्टिकल्स में, बट सबसे पहले कि हमें फीचर्स मतलब थियरीज में आना ज़रूरी है। तो हम लोग फटाफट थियरीज कंप्लीट करते हैं। एग्रीमेंट मतलब जो भी पार्टनरशिप होगा तो उन सब पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होगा, मतलब एग्रीमेंट बनाएंगे जिसके अंदर सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा। ठीक है। इट कुड बी रिटन और ओरल, बट ये ओरल तो मोस्टली यूज़ होता नहीं है, तो ऑलवेज रिटन। रिटन इज परफॉर्म दैट इज यूज टू प्रूव कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कोर्ट में प्रूफ करने के लिए रहता है कि ये सब एग्रीमेंट हुआ था, बाद में डिस्प्यूट होगा तभी ये एग्रीमेंट ही काम आता है। तो जिसे जो एग्रीमेंट में पार्टनरशिप साइन करते हैं, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नथिंग बट द पार्टनरशिप डीड। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम टू पार्टनर्स होने चाहिए, नीड टू स्टार्ट द पार्टनरशिप फॉर्म, एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर आर 50 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट। मतलब ये अभी आया, पहले लास्ट टाइम तक ये 20 था, बट अभी अमेंडमेंट 2014 एज पर कंपनीज एक्ट ये सब क्या बोलता है? 50। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं बोला है, एज पर कंपनीज एक्ट बोला है, ये ध्यान में रखना। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कुछ भी इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। जो लॉफुल होना चाहिए वही होना चाहिए। किसका मर्डर करने के लिए पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, किसी को फ्रॉड करने के लिए पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। तो ये सब एक्टिविटी वही होना चाहिए जो कि लॉफुल हो। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस मीन क्या? मतलब जो भी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे आपस में। मतलब दो पार्टनर ने हैं तो पूरा का पूरा प्रॉफिट ए नहीं ले लेगा, आपस में क्या होगा? शेयर होगा प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, दोनों में से जो भी होगा आपस में क्या होगा? शेयर होगा सब पार्टनर्स में। ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या है? पार्टनरशिप का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। सपोज मैंने एक पार्टनरशिप स्टार्ट किया ए बी एसोसिएटिव, जिसमें पार्टनर ए एंड बी है। ये दोनों जन कैपिटल लेके आते 50,000। बिजनेस में कैपिटल कितना लाया? 50,000। और बिजनेस में लॉस हो गया कितने का? 2 लाख का। बिजनेस में लॉस हो गया 2 लाख का। तो अभी इन लोगों के पास तो बिजनेस में पैसा सिर्फ कितना है? 50 लाख, 50 लाख। बट इन लोग को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से भी लाना पड़ेगा। कहाँ से लाना पड़ेगा? पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी में से 50, मतलब ये 50-50 लाख तो दे देंगे, 1 लाख, 1 लाख। एंड जो 1 लाख पेमेंट बचेगा वो क्या करेंगे?
पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब पर्सनल कैश, पर्सनल में से उन लोगों को लाके देना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहता है, मतलब जरूरी नहीं कि फॉर्म में जितना पैसा है उतना ही, उन लोग अपने पर्सनल प्रॉपर्टी भी लाके पर्सनल पैसा भी उन लोगों को देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। महाराष्ट्र में पार्टनरशिप एक्ट को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है और बाकी जगह में ऑप्शनल है। बट अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर इज ऑप्शनल। इट मीन्स द फर्म में और मे नॉट बी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म merely conflict certified is the existence, it is the process of entering into the name of partnership firm in the register of the registrar। मतलब महाराष्ट्र में कंपलसरी है, अदर स्टेट में ऑप्शनल है, बट अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसे लीगल एग्जिस्टेंस मिलेगा एंड कोर्ट ऑफ लॉ में मतलब लीगली जाने का कुछ ऑप्शन मिलेगा। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ईच पार्टनर आर द जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब अगर पार्टनरशिप हम लोग स्टार्ट करते हैं, अगर पार्टनरशिप स्टार्ट करना है, कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, तो प्रॉपर्टी परचेस करने का जो भी पार्टनर रहते हैं सब उसके जॉइंट ओनर रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि ये प्रॉपर्टी तो मेरा है। मतलब सपोज ए बी एसोसिएट हुई, इसमें ए ने एक प्रॉपर्टी ला के दिया कंपनी को, फर्म को, तो इसमें ए नहीं बोल सकते ये मेरा ही प्रॉपर्टी है, बी भी इसमें क्या है, जॉइंट ओनर है। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज रहेगा, जो भी एसेट्स रहेगा, उसमें पार्टनर्स क्या रहेंगे, हर एक पार्टनर जॉइंट ओनर रहेंगे, ठीक है। एंड जो भी मैनेजमेंट होगा उसके लिए भी हर एक पार्टनर जॉइंटली ओनरशिप रहेगा। मतलब एक पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया तो दूसरा पार्टनर ये नहीं बोल सकते कि भाई इसमें तो मेरा कोई डिसीजन नहीं है, तेरा ही डिसीजन है, नहीं, जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल। मतलब अगर एक पार्टनर कुछ एक्टिविटीज करता है तो उसके लिए दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर, सब रेस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रिंसिपल एंड एजेंट, मतलब हर एक पार्टनर एक दूसरे का प्रिंसिपल एंड एजेंट होता है। मतलब किसी पार्टनर ने एक्टिविटीज परफॉर्म किया तो वो पार्टनर प्रिंसिपल बन जाएगा और जो अदर पार्टनर रहेंगे वो एजेंट बन जाएंगे। और जो अगर सपोज ए एंड बी है, ए ने कुछ एक्टिविटीज कर रहा है तो ए वो टाइम पे क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, बी क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा। एंड बी ने कुछ अगर एक्टिविटीज परफॉर्म किया तो बी क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, ए क्या बन जाएगा, एजेंट बन जाएगा। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड मैंने बताया था क्या होता है। पार्टनरशिप डीड इज नथिंग बट द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट होगा, ये देखिए एग्रीमेंट पेपर ऐसा रहता है, तो जिसमें पार्टनर डीड ऑफ द पार्टनरशिप रहता है, जिसमें सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। देखिए यहाँ पर नाम है, फर्स्ट पार्टनर नाम, सेकंड पार्टनर नाम, सब पार्टनर्स के डिटेल रहेंगे, एड्रेस रहेगा, ठीक है, उनके फादर का नाम रहेगा। और पीछे वाले पेज में, मतलब आगे के पेजेस में, इसमें क्या रहेगा, एग्रीमेंट्स रहेंगे कि कैसे करते हैं, क्या टर्म्स कंडीशन रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा बिजनेस का, किस चीज़ का बिजनेस करेंगे, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल देगा, कौन सा पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, ये सब के सब कंडीशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। एंड जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा उसको ही लीगली माना जाएगा, ठीक है। सो द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। इट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन विच आर एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर। सब पार्टनर्स का इसमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, क्योंकि सब पार्टनर क्या करने चाहिए, एग्री करने चाहिए, ठीक है। कंटेंट्स क्या क्या होगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म विच मेन बिजनेस, बिजनेस का नाम और एड्रेस होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर का नाम और एड्रेस होना चाहिए। कैपिटल कितना ला रहे हो रहना चाहिए, रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्क्राइब करना चाहिए। हर एक पार्टनर्स का राइट्स एंड ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सब भी पहले से रहेगा, तो ही बाद में डिस्प्यूट होने के चांस बहुत कम हो गए, इसकी वजह से पहले से। प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अगर किसी नया पार्टनर को एडमिट करना है तो क्या कंडीशन होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगा, ये पहले से स्पेसिफाइड किया होगा पार्टनरशिप डीड में। किसी को रिटायरमेंट लेना है तो उसके लिए क्या रहेगा, डेथ होगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे कंडीशन जो भी है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अभी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, इसने भी कुछ प्रोविजंस दिए, प्रोविजंस मतलब रूल्स दिया है कि ये रूल्स होना ही चाहिए। किसने दिया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ए डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड एंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन आर मेंशन इनटू द डीड। बट इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट द एनी पॉइंट, दिस इशू इज सॉल्व्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब चलो हम लोग ने पार्टनरशिप बनाया, ए एंड बी ने पार्टनरशिप बनाया, इन लोग ने क्या बना दिया, डीड भी बना दिया। बट बिजनेस में एक ऐसा सिचुएशन आया जो कि डीड में मेंशन नहीं है, डीड में क्या नहीं है, मेंशन
नहीं है। तो ओ केस में क्या बोला है कि जो केस में जो जब मेंशन नहीं होगा डीड में, तो जो भी प्रोविजन होगा, प्रोविजन ऑफ द एक्ट, वो क्या करना है, फॉलो करना है। प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये सब प्रोविजन है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इफ द पार्टनरशिप डेट इज साइलेंट अबाउट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप डेट में अगर बोला ही नहीं है उन लोग कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेगा, तो इट मीन्स वो केस में क्या करना है, इक्वल रेशियो लेना है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले। ड्राइंग क्या होता है ये तो हम लोगों ने 11th में पढ़ा रहेगा। तुम लोगों ने क्या था ड्राइंग, इफ अमाउंट, हाँ, amount withdraw from the business for personal use by the owner, by the proprietor is called the drawing। तो अगर पार्टनर लोग बिजनेस से अगर कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ ले रहे हैं, या तो कुछ बिजनेस का पैसा ले रहे हैं, या बिजनेस के कुछ गुड्स ले रहे हैं, तो उसे ड्राइंग बोला जाएगा। एंड उस ड्राइंग का इंटरेस्ट बिजनेस चार्ज करेगा, क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल। तो बिजनेसमैन अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, तो पार्टनर्स अलग होता है, पार्टनरशिप फॉर्म अलग होता है। तो पार्टनर अगर अपने पार्टनरशिप फॉर्म से अगर कुछ पैसा ले रहा है, तो पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन एवरेज क्या लेना है, 6 मंथ लेना है। 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है। अगर ड्राइंग का डेट नहीं दिया है, ध्यान से सुनिए, अगर ड्राइंग का डेट नहीं दिया है तो हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 6 मंथ के ऊपर। इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट एंड पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने ड्राइंग नहीं लिया, कुछ लोन लिया अपने फॉर्म से, तो इफ द पार्टनर प्रोवाइड एडिशनल अमाउंट टू द बिजनेस एज अ लोन, एज अ लोन ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एज अ लोन ले रहा है, बट द इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट रेट नहीं दिया डीड में कि क्या होगा, तो वो केस में 6% पर एनम अलाउड, मतलब पार्टनर से 6% पर एनम चार्ज करेंगे। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ये तो हर एक सर्टेन केस में तो नहीं होता है, डिपेंड्स, कुछ केसेस में होता है, डीड में होगा तो ही, बट अगर डीड में मेंशन नहीं है तो कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं ले सकता है। मतलब अगर पार्टनर्स आते हैं स्टार्टिंग में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, तो अगर वो पार्टनरशिप डीड में उन लोगों ने मेंशन नहीं किया है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड, मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना ये अलाउड नहीं है। सैलरी कमीशन ऑन टू द पार्टनर, एज पर द प्रोविजन मेड टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नो सैलरी कमीशन अलाउंस रेमुनेशन गिवन टू एनी पार्टनर, क्योंकि उनका ड्यूटी ही रहता है, ड्यूटी रहता है कि उन लोग आपस में आके काम करें, जिसके लिए पार्टनरशिप फर्म बनाए, फिर उसके लिए अगर सैलरी कमीशन ले लेंगे तो क्या मतलब। तो ये जब तक पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होगा तब तक वो नहीं ले सकते। तो अगर उनको सैलरी कमीशन ये सब लेना है तो उनको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा कि कितना सैलरी कितना कमीशन परसेंटेज एक पार्टनर लेंगे, और जिसपे सारे के सारे पार्टनर एग्री होना चाहिए, एग्रीड बाय ऑल पार्टनर, सब पार्टनर एग्रीड हुए तो डीड में मेंशन करेंगे, देन अलाउड होगा। ठीक है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नो आउटसाइडर पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फॉर्म एज अ पार्टनरशिप विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, मतलब जब तक ऑल पार्टनर का कंसेंट नहीं होता है तब तो कोई भी न्यू पार्टनर आ नहीं सकता है। ऑल पार्टनर का कंसेंट होगा, कैन बी एडमिटेड, सो कैन बी एडमिटेड। ठीक है। आते हैं मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अभी जो पार्टनरशिप स्टार्टिंग में कैपिटल लगा आता है, तुम लोगों ने लास्ट जो 11th में अभी तक पढ़ा है, कैपिटल तो सोल प्रॉपर्टर जितना भी पैसा लेके आता था, फर्नीचर लेके आता था, मशीनरी लेके आता था, तो सब तुम लोग क्या कर देते थे, कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। तो पार्टनरशिप उसमें सोल प्रॉपर्टर था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आते थे। ठीक है। बट अभी यहाँ पर क्या है, मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, देयर इज 2 मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। द फर्स्ट वन इज ए फिक्स कैपिटल एंड सेकंड वन इज फिक्स फ्लक्चुएटिंग। नाम से पता चला कि फिक्स कैपिटल मत क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। अभी सपोज 2 केस है, ये इस साइड में फिक्स का बताता हूँ, इस साइड में फ्लक्चुएशन का बताता हूँ। ए ने लाया 50,000, बी ने लाया 50,000। ठीक है। अभी सपोज कि डीड में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, डीड में क्या मेंशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड होना चाहिए। बट ये कैपिटल फिक्स बोला है, तो मतलब ये कैपिटल फिक्स बोला मतलब हमें इसे चेंजेस नहीं करना है, हमें इसे चेंजेस नहीं करना है। 50,000 को हमें 50,000 एज इट इज रखना है, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल बोला। ठीक है। सेम अगर हम लोग कुछ ड्राइंग करते हैं,
ड्राइंग कुछ करते हैं तो ड्राइंग क्या होता है, कैपिटल से लेस होना चाहिए, बट हम लोग यहाँ से लेस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड बोला, मतलब ये फिक्स कैपिटल मतलब कैपिटल ये चेंजेस नहीं होना चाहिए, अपने जगह से हिलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट तो होगा ही जिसमें 50,000 होगा, कैपिटल अकाउंट एक होगा जिसमें 50,000 होगा, बट एक अलग से करंट अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे जिसमें जो भी चेंजेस वाला चीज़ होगा, जो भी इंटरेस्ट होगा, सैलरी होगा, जिससे कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज हो जाए, जिससे कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज होगा, वो सारे के सारे चीज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, करंट अकाउंट में। क्यों क्यों कर रहे हैं हम लोग ये चीज़? क्योंकि यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड बोला, मतलब कैपिटल को हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। सपोज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोला है, सपोज क्या बोला है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोला है, तो ये मेथड में क्या होगा कि कैपिटल कैन बी फ्लक्चुएट। तो इधर 50,000 दोनों जन ने लेके आए, दोनों पार्टनर 50,000 लाए, बट अगर इधर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है तो इसमें 4,000, इसमें 2,000 ऐड कर देंगे। ड्राइंग कुछ बोला है तो माइनस कर देंगे 5,000 कुछ अलग से ऐसे ड्राइंग है, तो उसको जो है चेंजेस होने के बाद जो भी आएगा हम लोग उसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, द कैपिटल कैन बी चेंज। तो ये केस में हम लोग क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही सिर्फ बनाएंगे, क्योंकि हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड बोला है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को चेंज नहीं कर सकते, तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंक्रीज डिक्रीज वाला जो भी पार्ट है वो हम लोग कहाँ पर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। आई होप इट्स क्लियर, इसका हम लोग डिटेल में आगे देखने आते। सो ये फिक्स कैपिटल मेथड है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में मैंने बोला कि जैसे कि कैपिटल को हम लोग हिला नहीं सकते, कैपिटल फिक्स होगा। इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ कैपिटल द रिमेन द सेम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब स्टार्ट जब इसे बिजनेस क्या होता है, स्टार्ट होता है, बिजनेस जब से स्टार्ट होता है एंड एंड होता है, पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, सेम होता है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, सेम होगा। इसमें सिर्फ फर्स्ट टाइम जो कैपिटल इंक्रीज होता है सिर्फ वही करना है हमें, ठीक है। तो जो फॉर एग्जांपल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी पार्ट आता है, तो ये सब चीज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, इसमें नहीं करते। ये सब चीज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ये देख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो सिर्फ कैश एंड जो काइंड से जो 11th स्टैंडर्ड में किए थे, जो कैश लेके आता है, फर्नीचर लेके आता है, जिससे कैपिटल बनता है, तो सिर्फ वही पार्ट ऐड करेंगे। मतलब जो इसका ओपनिंग रहेगा वो इसका क्या रहेगा, क्लोजिंग रहेगा। मतलब इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है पार्टनर्स कैपिटल में। अगर वो फिक्स कैपिटल मेथड बोला है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा फिक्स कैपिटल मेथड, या तो इनडायरेक्टली कुछ और दिया रहेगा, ये आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो भी चेंजेस होगा ये चेंजेस कहाँ पर होगा, सब ये करंट अकाउंट में होगा। मतलब जो भी ड्राइंग होगा, जो भी इंटरेस्ट एंड ड्राइंग होगा, जो यहाँ से लेस होने वाला पार्ट, जो भी लेस होने वाला पार्ट किधर आ गया, डेबिट हो गया, एंड जो भी ऐड होने वाला पार्ट हो गया वो किधर हो गया, क्रेडिट हो गया। तो ये हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंजेस नहीं कर। सर इसका इफेक्ट क्या होगा बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, सेम होगा, पार्टनर्स कैपिटल अलग से आएगा एंड उसके बाद पार्टनर करंट भी आएगा, डिपेंड्स अपन तो उसका बैलेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसमें दो बार आएगा, एक कैपिटल अकाउंट भी आएगा लाइबिलिटी साइड में एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा, द ड्राइंग मेड बाय द पार्टनर ऑफ द अकाउंटिंग है, गुड्स टेकन बाय द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट। तो ये सारे के सारे चीज़ कहाँ पर हो जाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हो जाएगा। बट इन केस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इन केस ऑफ द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब जो भी चेंजेस होगा वो सारे के सारे चेंजेस हम लोग इसमें कर सकते हैं, कैपिटल में कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल का अमाउंट फिक्स रहना ये कोई भी बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, जो भी हमारा जो कैपिटल है हम लोगों ने क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। क्रेडिट साइड में स्टार्टिंग का बैलेंस लिख दिया, फिर बाद में वो जो भी ऐड वाला पार्ट है इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, एंड जो भी लेस वाला पार्ट है इसमें हम लोग ने क्या कर दिया, लेस कर दिया। एंड इसके बाद में जो फाइनल अमाउंट बचेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। सो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में सिर्फ एक ही अकाउंट आएगा, पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी का। तो इसमें जो भी चेंजेस वाला फिगर है वो आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है, मतलब इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अभी एक सम देखेंगे हम लोग कि कैसे होता है इसका चेंजेस। तो यहाँ पर दिया गया है, आनंद एंड भारत आर द पार्टनर इन द शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, क्या बोला है 2:3 बोला गया है। तो ऑन द 1st 4/2019 द कैपिटल बैलेंस कितना दिया, 60,000 एंड 30,000 दिया। ड्राइंग्स कितना दिया, 12,000 एंड 10,000 रेस्पेक्टिव। एज पर द एग्रीमेंट पार्टनर अलाउड 10% क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब जो भी कैपिटल था कितना था, 60 एंड 30, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो सबसे पहला मैं वर्किंग नोट बना लेता हूँ, इंटरेस्ट। तो 60,000 का 10% कितना हो गया,
60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000 हो गया, एंड 30,000 का 10% 3,000 हो गया। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोग में ऐड होना है। एंड आगे क्या बोला गया है, एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमेशा 6 मंथ पे निकालते हैं, हम लोगों ने प्रोविजन में, बेसिक प्रोविजन में पढ़ा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, आनंद ने 12,000 लिया, तो 12,000 इसमें 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 2 जा 12, 2 6 जा, तो 12 6 जा 720, 126 जा 720, सेम यहाँ पर 600। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए लॉस है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए फ़ायदा है, बट पार्टनर के लिए ये फ़ायदा है एंड पार्टनर के लिए ये लॉस है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, आनंद गेट सैलरी, सैलरी भी मिलेगा आनंद को 2,500 पर मंथ, एंड भारत एंटाइटल टू कमीशन। मतलब सैलरी किसको मिल रहा है, आनंद को मिल रहा है पर मंथ 2,500, तो टोटल सैलरी कितना हो गया, 30,000 हो गया। एंड भारत को क्या मिल रहा है, एंटाइटल टू कमीशन 3% ऑन द नेट सेल ऑफ 5 लाख, 5 लाख का 3% उसको क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, विच इज़ 15,000। तीन लोग का ये हो गया। एंड बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो गया, 60,000, बिजनेस में प्रॉफिट 60,000 है, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो 2:3 है। तो 60,000 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना, 2:3, तो इसके पास 2 है, इसके पास क्या है, 3 है। तो 60,000 इंटू 2, इन दोनों को ऐड करो, टोटल करें तो कितना आता है, 5 आता है, तो डिवाइड बाय 5। 60,000 इंटू यहाँ पर क्या है 3, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, इन दोनों का टोटल करो, क्या आ गया, 5 आ गया, कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, कितना आ गया 24,000, एंड ये कितना आ गया 36,000। तो ये 24,000 इसका प्रॉफिट होगा, 36,000 इसका प्रॉफिट होगा। अभी देखते हैं पार्टनरशिप कैपिटल में अकाउंट में। तो अगर पार्टनरशिप कैपिटल हम हमेशा क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। अगर पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे, अगर पार्टनर का अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग उसे कम करेंगे। तो इधर क्या आ गया, पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है तो इधर लिखेंगे, लॉस हो रहा है तो इधर लिखेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो इधर लिखेंगे, डिक्रीज हो रहा था इधर लिखेंगे, ठीक है। सेम करंट में भी। तो पार्टनरशिप कौन सा हम लोग कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड कर रहे हैं, मतलब जिधर कैपिटल कितना था 60,000 30,000, ये कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने इधर पार्टनर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया। ये सपोज कि 1 अप्रैल को होगा ये पार्टनर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये क्या हो गया 31 मार्च, इधर 19 हो गया, तो इधर क्या हो गया 20, तो ये उसका क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो आप देख सकते हैं ये ओपनिंग जो था क्लोजिंग वही था, मतलब हम लोग इधर भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे। हम लोग चेंजेस किधर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट का कुछ भी बैलेंस नहीं है अभी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है 6,000 एंड 3,000। तो ये जो पार्टनर है, पार्टनर ए बी ले लेते हैं, यहाँ पर आनंद भारत ए बी, तो ए को 6,000 मिला, बी को 3,000, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड आएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला है 720,600, जो कि लॉस है, मतलब कैपिटल कम होगा जिसकी वजह से, तो 720 ये आ गया। और ड्राइंग कितना किया था उन लोगों ने 12,000 एंड 10,000, जिससे उनका कैपिटल कम होता है, तो डेबिट साइड 12,000 10,000। फिर उसके बाद में क्या किया है, सैलरी मिला है कितना 30,000 का, किसको मिला, आनंद को, तो आनंद को 30,000 का सैलरी मिल गया। भारत को क्या मिला है, कमीशन मिला है 15,000, तो भारत को कमीशन 15,000 मिल गया। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग 2436 का डिवाइड हो गया। फिर अभी इधर चेंजेस करने के बाद इधर क्या बचा, बैलेंस कैरिड डाउन बचा। तो ये पार्टनर्स करंट का क्या हो गया, बैलेंस हो गया, पार्टनर्स करंट का ये बैलेंस हो गया, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, बहुत इजी था ये, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं, अभी ये जो इसका सेकंड वाला पार्ट है फ्लक्चुएटिंग मेथड, ये हम लोग देते हैं। इसमें अभी क्या बोला है, सेम है, कैलकुलेशन सारे के सारे सेम रहेंगे, वर्किंग नोट, क्योंकि सेम क्वेश्चन को ही मैं क्या कर रहा हूँ फ्लक्चुएटिंग मेथड में कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, अमाउंट जो भी कैपिटल था वो क्रेडिट कर दिया, एंड जो भी चेंजेस हो रहे हैं मैं एक ही अकाउंट में कर रहा हूँ, जो भी चेंजेस हो रहे हैं मैं एक ही अकाउंट में कर रहा हूँ। फिर इसमें लास्ट में जो बैलेंस बचा वो क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल। अभी दोनों चेंजेस में क्या डिफरेंट है, बैलेंस शीट में क्या डिफरेंट है। सपोज ये वाले चेंज में बैलेंस शीट में क्या आएगा, इधर पार्टनर्स करंट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1,07,280 इसका, 73,400 उसका। बट ये केस में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल में क्या होगा 60/30, 60 ए का, बी का 30, एंड इधर अलग से आएगा पार्टनर्स करंट। लास्ट वाला क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ। तो इसमें करंट में क्या आया 47,280,
43,400, तो इधर 47,280, 43,400। दोनों केस में टोटल अमाउंट सेम है, ये दोनों का अगर हम लोग टोटल करेंगे तो सेम आएगा, बट इसमें क्या है, कैपिटल को कुछ चेंजेस नहीं करना है, इसके लिए फिक्स एंड कैपिटल मेथड है। यहाँ पर हम लोग कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, दैट्स वाई ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को पूरे डिटेल में आगे जाके देखने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू गेट द मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।